हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न इजी मैथ्स क्लासेस। आज इस वीडियो में मैं आपको स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम एक्सरसाइज 3 के क्वेश्चंस कराऊंगा। इन द प्रीवियस वीडियो आई एक्सप्लेन्ड यू यूनिटरी मेथड। अगर आपने वो एक्सरसाइज नहीं सीखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग ए टाइम लेट्स बिगिन। फर्स्ट क्वेश्चन है, पार्ट फर्स्ट, ए कार कवर ए डिस्टेंस ऑफ 16 किलोमीटर इन 15 मिनट। यहाँ पर आपको यूनिट पे फोकस करना है। किलोमीटर, मीटर या सेंटीमीटर इस तरह की यूनिट है तो वो सब कौन है? डिस्टेंस। आवर दिया हो, मिनट दिया हो या फिर सेकंड दिया हो, ये सब यूनिट किसकी हैं? टाइम की। किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकंड या मीटर पर मिनट, ये सब किसकी यूनिट है? स्पीड की। तो ये यूनिट आपको याद रखनी है और इन्हीं की हेल्प से आप क्वेश्चन इजीली कर पाएंगे। तो ये यूनिट्स का आप ध्यान रखें। जैसे यहाँ 16 में क्या लग रहा है? किलोमीटर है, तो आपको पता है किलोमीटर कौन होता है? किलोमीटर जो है वो डिस्टेंस होता है। 15 में क्या लग रहा है? मिनट। मिनट किसकी यूनिट होती है? मिनट यूनिट होती है टाइम की। तो यहाँ पर आपको दो वैल्यूज़ गिवन है। एक तो डिस्टेंस गिवन है 16 किलोमीटर, क्योंकि इसकी यूनिट किलोमीटर है तो ये डिस्टेंस है, और दूसरा 15 मिनट दिया है। मिनट किसकी यूनिट होती है? टाइम की। अब आपको हर क्वेश्चन में यूनिट चेक करनी है कि यूनिट कहीं पे हमें चेंज करनी चाहिए या फिर जो दी हैं उन्हीं का ही सेम का यूज़ कर लिया जाए। वो कैसे पता चलेगा? स्पीड को देखो। स्पीड में जो पहली यूनिट है किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर है स्पीड की पहली यूनिट, किलोमीटर पर आवर, यानी किलोमीटर के साथ आवर करेक्ट यूनिट होती है। अगर आप डिस्टेंस किलोमीटर में लोगे और टाइम आवर में लोगे तो स्पीड बनेगी किलोमीटर पर आवर में। जबकि यहाँ देखोगे आप, यूनिट जो है डिस्टेंस तो किलोमीटर में दी है बट टाइम जो है ना वो मिनट में दिया है, जबकि टाइम किस में होना चाहिए था? आवर में होना चाहिए था। तब जाके जो स्पीड बनेगी वो किलोमीटर पर आवर में बनेगी। यानी ये यूनिट तो करेक्ट है, हम इसको सही करेंगे। ये मिनट गलत है, तो हमें यहाँ रिलेशन लिखना है 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट। एक आवर में 60 मिनट होते हैं। मिनट आपको दिया है, आवर आप चेंज करके बनाओगे तो लेफ़्ट हैंड पे जा रहे हो। जब भी आप लेफ़्ट पे जाओगे तो डिवाइड करोगे। अगर आवर को बदलोगे मिनट में तो राइट हैंड पे जाओगे। राइट हैंड पे जाने के लिए क्या करना होता है? मल्टीप्लाई। तो हमें यहाँ मिनट दिया था और मिनट से आवर बनाना है तो डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे? यहाँ 15 को 60 से डिवाइड करेंगे। 15 1 जा 15, 15 4 जा 60, फाइनली कट करके 1/4 आवर आ जाएगा। तो पहले जो यूनिट थी 15 की वो मिनट थी, अब हमने डिवाइड बाय 60 करके आवर बना लिया। अब ये दोनों यूनिट करेक्ट हो गई हैं। डिस्टेंस तो किलोमीटर में आ गया है और टाइम आवर में। किलोमीटर के साथ आवर ही चलता है, तभी जाकर स्पीड किलोमीटर पर आवर बनती है। अब क्वेश्चन में क्या बोला था? फाइंड इट स्पीड। तो अब आप स्पीड का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस 16 किलोमीटर है, अपॉन टाइम की बात करें, टाइम जो दिया था उसको हमने चेंज कर लिया था यूनिट सही करने के लिए, 1/4 आया था। ये अपॉन के नीचे जो अपॉन आ रहा है इसे ऊपर लाके रेसिप्रोकल करो तो 16 के साथ मल्टीप्लाई होगा। 1/4 का रेसिप्रोकल 4/1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ अपॉन के नीचे था। अपॉन क्या होता है? डिवाइड। तो डिवाइड के नीचे जब फ्रैक्शन होता है ना तो उस फ्रैक्शन को ऊपर लाके मल्टीप्लाई कर देते हैं रेसिप्रोकल करके। अब 16 4 जा कितना होता है? 64। तो स्पीड आ गया 64। अब हम यूनिट लगाएंगे किलोमीटर पर आवर। स्पीड की यूनिट कौन कौन सी होती हैं? किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड या मीटर पर मिनट। हम यहाँ पर कौन सी लिखेंगे? एक तो डिस्टेंस किलोमीटर में चल रही थी, टाइम मिनट बदल के आवर में कर लिया था तो किलोमीटर पर आवर आ गया। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया 64 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए सेकंड पार्ट। ए मैन रन फ्रॉम प्लेस ए टू बी इन 1 आवर 30 मिनट। 1 घंटे 30 मिनट में वो रन करता है ए से बी तक। ये 1 आवर 30 मिनट कौन है? टाइम है ये।
आपको टाइम दिया है कितना, 1 आवर 30 मिनट, 1.5 घंटा लगता है। इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस इज़ 6 किलोमीटर। अब आपको क्वेश्चन में नज़र आएगा कि जो डिस्टेंस दी है दो प्लेसेस के बीच की वो 6 किलोमीटर है, और जब डिस्टेंस किलोमीटर में होती है तो टाइम को आवर में लेना होता है, क्योंकि स्पीड जो होता है वो किलोमीटर पर आवर होता है, किलोमीटर के साथ आवर आता है। तो ये किलोमीटर तो करेक्ट है, हमें डिस्टेंस किलोमीटर में सही दी है, टाइम आवर वाला सही है, बट ये जो मिनट है ये गलत है, तो हमें इसे चेंज करना पड़ेगा। हम क्या करेंगे, 1 आवर को तो होल में लिखो, ये जो 30 मिनट है इसको आवर में चेंज करने के लिए डिवाइड बाय 60 करो, तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन बन जाएगा। जो करेक्ट है उसे कहाँ लिखना है, होल में। 1 आवर सही था, टाइम हम किस में करना चाह रहे हैं, आवर में करना चाह रहे हैं, तो 1 आवर सही यूनिट थी, तो इसको हमने होल में लिख दिया। 30 मिनट गलत था, इसको हम चेंज करना चाह रहे थे आवर को मिनट में। तो अभी हमने फर्स्ट पार्ट में भी सीखा था, आवर को अगर मिनट में चेंज करना है, आवर को मिनट में या मिनट को आवर में, तो यहाँ पे हम किसे बदलना चाह रहे हैं, मिनट को बदलना चाह रहे हैं। आवर तो सही था, मिनट बदल के आवर लेकर आना है। तो अभी हमने प्रीवियस पार्ट में भी करा था, मिनट से आवर बनना हो तो लेफ़्ट पर आ रहे हैं, और लेफ़्ट पर आने के लिए क्या करते हैं, डिवाइड। तो अभी हमने पिछले पार्ट में भी 15 मिनट दिया था, जिसको हमने डिवाइड बाय 60 करा था, तो आवर बन गया था। ऐसे ही यहाँ 30 मिनट दिया है, इसे आवर में बदलने के लिए 30 को डिवाइड करेंगे 60 से, ठीक है। और जो आवर वाली यूनिट थी सही था जो, वो होल में लिख देंगे। अब इन्हें कट करते हैं, 30 के टेबल से ही कट हो जाएगा, 31 जा 30, 32 जा 60। तो हमारे पास यहाँ मिक्स फ्रैक्शन बनेगा 1 होल 1/2। पहले ये मिनट था, बट अब सारी की सारी यूनिट आवर हो चुकी है, ठीक है। और इसे अगर मैं फर्दर चेंज करूँ, 2 1 जा 2, 2 + 1 3, 3/2 आवर हो गया। तो टाइम हमने बदल के चेंज करके आवर में कन्वर्ट कर लिया, और डिस्टेंस किलोमीटर में, तो किलोमीटर के साथ आवर यूनिट आ रही है, बिल्कुल सही है। अब हम स्पीड को फाइंड कर लेंगे फॉर्मूले की हेल्प से। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी थी, 6 किलोमीटर, अपॉन टाइम कितना है, 3/2। अपॉन के नीचे अपॉन आ रहा है, तो ये फ्रैक्शन ऊपर आके रेसिप्रोकल होगा। 6 × 3/2 का उल्टा हो जाएगा 2/3, 3 से 6 कट जाएगा, 3 2 जा 6, 2 × 2 हो जाएगा 4। ये हमने स्पीड फाइंड करी है, तो स्पीड का आंसर किस में आएगा, किलोमीटर पर आवर में। तो यहाँ पर सेकंड पार्ट में यही पूछा था, फाइंड करो स्पीड, तो फाइनल आंसर स्पीड का क्या हो गया, 4 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरह से आप ये दोनों पार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट पार्ट। ए ट्रेन टेक 2.5 आवर टू रीच फ्रॉम हावड़ा टू आसनसोल। वो कह रहा है एक ट्रेन 2.5 आवर लेती है हावड़ा पहुंचने के लिए, कहाँ से, आसनसोल से। तो ये 2.5 आवर, इसमें आवर आ रहा है, आप यूनिट पे ध्यान दो, यूनिट क्या है, आवर है, और आवर किसकी यूनिट होती है, टाइम की। तो हम यहाँ लिखेंगे ट्रेन ने जो टाइम लिया है वो 2.5 आवर लिया है। इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को अगर हम चेंज करें, 2 2 जा 4 और 1 5, तो 5/2 आवर हो गया। इफ़ द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज़ 80 किलोमीटर पर आवर, आपको स्पीड दी है कितनी, 80 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेसेस। आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है डिस्टेंस, कि डिस्टेंस दोनों प्लेसेस के बीच में कितनी है। अब आपको फाइंड कुछ भी करना हो, सबसे पहले मैंने अभी आपको क्वेश्चन 1 में भी सिखाया, आप पहले यूनिट को चेक करोगे कि जो भी आपको यहाँ वैल्यूज़ दी हैं क्या उनकी यूनिट करेक्ट दी हुई है या फिर उन्हें चेंज करना पड़ेगा। ये चीज़ चेक करना कंपलसरी है। सबसे पहले देखो स्पीड की यूनिट देखो, अगर आप स्पीड की यूनिट देखोगे तो किलोमीटर पर आवर है, और जो टाइम की यूनिट है वो आवर है। दोनों की यूनिट थोड़ी थोड़ी मैच हो रही है ना, ये आवर है, इसके अंदर भी आपको आवर दिख रहा है, मतलब ये यूनिट बिल्कुल करेक्ट है, इनमें हमें कोई चेंजेस नहीं करने, ये सही है। अब डिस्टेंस का फार्मूला लगाना है। डिस्टेंस का फार्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। अगर आपको फार्मूला
याद करने में प्रॉब्लम होती है तो आप जो है एक ही फार्मूला याद कर ले, जैसे अभी हमने पिछला वाला क्वेश्चन में यूज़ करा था फार्मूला स्पीड का फार्मूला क्या लगाया था हमने, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही तो फार्मूला था, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसी के फार्मूले से हम डिस्टेंस का फार्मूला तैयार कर लेंगे। कैसे तैयार कर लेंगे, डिस्टेंस को ऊपर ही छोड़ दो, ये जो अपॉन के नीचे टाइम था ये डिवाइड में था, ये डिवाइड वाला टाइम इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला हमें याद नहीं करने को पड़ेगा। अगर आपको याद करने में, लर्न करने में प्रॉब्लम होती है फार्मूलाज, तो आप स्पीड के फार्मूले को ही याद रखो, बस उसकी हेल्प से आप डिस्टेंस का भी फार्मूला बना सकते हो, उसकी हेल्प से आप टाइम का भी फार्मूला बना सकते हो। ठीक है, तो मैंने यहाँ डिस्टेंस का फार्मूला बना लिया, स्पीड इनटू टाइम, क्योंकि ये जो डिवाइड में टाइम था वो उधर मल्टीप्लाई में कर दिया। अब स्पीड की बात करूँ तो स्पीड हमें यहाँ क्वेश्चन में गिवन थी 80, इनटू टाइम की बात करूं तो टाइम हमें गिवन था, कितना गिवन था, 5/2, तो यहाँ लिख देंगे 5/2 इज इक्वल टू में क्या है, इज इक्वल टू में डिस्टेंस लिखी हुई है जिसका फार्मूला हमने यूज़ करा था। अब ये जो 2 डिवाइड में है ये इधर मल्टीप्लाई में सॉरी डिवाइड 2, ये जो अपॉन के नीचे 2 है, इस 2 से 80 को कट कर लेंगे, दोनों सेम टेबल से कट हो जाएंगे, 2 1 जा 2, 2 40 जा 80। अब आप 40 की 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 45 जा कितना हो जाएगा, 200। ये किसका आंसर आया, डिस्टेंस का आंसर आया। अब डिस्टेंस की यूनिट को ध्यान करेंगे कि डिस्टेंस की जो यूनिट होती है वो क्या क्या होती है। डिस्टेंस किलोमीटर में होता है, डिस्टेंस मीटर में होता है, डिस्टेंस सेंटीमीटर में होता है, ये यूनिट होती हैं। अब इनमें से कौन सी यूनिट हम अपने आंसर में यूज़ करेंगे वो डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन में जो हमें यूनिट गिवन थी उनमें किलोमीटर, मीटर या सेंटीमीटर, इनमें से क्या दिखाई दे रहा था। तो आप ध्यान दोगे तो किलोमीटर नज़र आएगा आपको, स्पीड में किलोमीटर, यानी जब स्पीड किलोमीटर पर आवर वाली है तो डिस्टेंस भी किलोमीटर वाली होगी। तो फाइनल आंसर सेकंड के फर्स्ट पार्ट का क्या हो गया, 200 किलोमीटर। अब देखिए पार्ट नंबर सेकंड, स्कूल बस ट्रैवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 48 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे आपको क्या दिया है, स्पीड दी है स्कूल बस की, कितनी है स्पीड, 48 किलोमीटर पर आवर। रीचेस फ्रॉम स्टॉप टू द स्कूल इन 45 मिनट। यहाँ पे अब अगली वैल्यू आपको 45 मिनट दी है, और मिनट क्या बताता है, मिनट बताता है टाइम। अब हमें यूनिट को चेक करना है, जैसे अभी हमने प्रीवियस तीनों पार्ट्स जो करें, फर्स्ट के 2 पार्ट और सेकंड का पहला, उनमें हमने सबसे पहले यही चेक करा था कि जो यूनिट हमें दे रखी है वो सही है भी या फिर उन्हें हमें सही करना पड़ेगा, तो वो चीज़ चेक ज़रूर करें। अब देखो स्पीड में किलोमीटर पर आवर आ रहा है, जब स्पीड में किलोमीटर पर आवर है, आवर लिखा हुआ है, तो फिर टाइम को मिनट में क्यों होना चाहिए, फिर तो टाइम आवर में ही होना चाहिए। तो हम यहाँ 45 को डिवाइड कर लेंगे 60 से, क्योंकि 1 आवर में 60 मिनट होते हैं। तो अगर आप इसे मिनट को आवर में कन्वर्ट करना चाह रहे हो तो डिवाइड बाय 60 करो, 15 4 जा 60, 15 3 जा 45, तो आपका आंसर मिनट से बदल कर आवर में हो जाएगा, 3/4 आवर। अब यूनिट हमने दोनों की सही कर ली, स्पीड किलोमीटर पर आवर में और टाइम आवर में, दोनों में आवर नज़र आ रहा है आपको। अब आपको फाइंड क्या करना था, व्हाट इज़ द डिस्टेंस, आपको फाइंड करनी थी डिस्टेंस। डिस्टेंस का फॉर्मूला अभी हमने सीखा था बनाना, डायरेक्ट याद कर सकते हैं तो बेटर है। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। अदरवाइज़ ऑप्शन मैंने आपको बता दिया है, आप स्पीड का ही फार्मूला लिखो और वहाँ से डिस्टेंस का फार्मूला आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके बना लो। अब आपको यहाँ वैल्यू लिखनी है स्पीड की और टाइम की। स्पीड कितना है, स्पीड है 48, इनटू टाइम की बात करें, टाइम यहाँ पे 45 मिनट दिया था, बट हम वो नहीं लेंगे, हमने टाइम को चेंज करा था, तो चेंज करके 3/4 आया था, तो टाइम में आप 3/4 लिख लोगे। अब डिवाइड 4 और ये जो ऊपर 48 है, ये दोनों 4 के टेबल से कटेंगे, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। अब 12 × 3 कर लेंगे, 12 3 जा क्या होता है, 36। अब ये डिस्टेंस का आंसर आ चुका है, डिस्टेंस आई हमारी कितनी,
डिस्टेंस आई है 36। अब डिस्टेंस की यूनिट लिखें, ये लिखी हुई है डिस्टेंस किलोमीटर में होता है, मीटर में या सेंटीमीटर में। हम यहाँ कौन सी यूनिट इस्तेमाल करेंगे? देखो स्पीड में किलोमीटर नज़र आ रहा है, तो हम भी अपनी डिस्टेंस में जो यूनिट लगाएंगे वो कौन सी लगाएंगे? किलोमीटर लगाएंगे। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर सेकंड के सेकंड पार्ट का। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट पार्ट। ए कार ट्रेवल एट ए स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे 50 जो है वो क्या है? किलोमीटर पर आवर। और किलोमीटर पर आवर किसकी यूनिट होती है? स्पीड की। तो हम यहाँ लिख देते हैं ये स्पीड की वैल्यू है जो क्वेश्चन में गिवन है। और आगे 175 किलोमीटर भी दिया है। 175 में ना किलोमीटर यूनिट दिखाई दे रही है, और किलोमीटर किस में लगता है? डिस्टेंस में। तो आपको स्पीड दे दिया है और डिस्टेंस दे दिया है। पहले तो हम इनकी यूनिट चेक कर लेते हैं कि सही है या हमें इनमें कुछ चेंजेस करने हैं। देखो स्पीड किस में है? किलोमीटर पर आवर। और डिस्टेंस किस में है? किलोमीटर। दोनों में किलोमीटर आ रहा है ना, यानी ये बिल्कुल करेक्ट है, सही है। क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है? हाउ लॉन्ग विल इट टेक। हाउ लॉन्ग विल इट टेक का मतलब ये कितना समय लेगी। हाउ लॉन्ग का मतलब कितना टाइम लगेगा। आपको इस बार यहाँ क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है? टाइम फाइंड करना है। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये फॉर्मूला याद करना है, अदरवाइज आप स्पीड के फॉर्मूले से बना सकते हो। देखो मैं यहाँ लिख के दिखाता हूँ। स्पीड का फॉर्मूला क्या था? डिस्टेंस अपॉन टाइम। आप इस बार फॉर्मूला किसका बनाना चाह रहे हो? टाइम का। तो ये जो टाइम अपॉन के नीचे है ये ऊपर कर दो, और जो ऊपर वाला स्पीड है उसको नीचे। ये बदल लेंगे अपनी पोजीशन। डिवाइड वाला टाइम इधर ऊपर आ जाएगा और ऊपर वाला स्पीड नीचे आ जाएगा। तो टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा, इसीलिए हमने यहाँ ये फॉर्मूला लिखा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको याद करना है। अब हम इनमें वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे। डिस्टेंस की वैल्यू है 175, और बात करें स्पीड की, स्पीड है 50। 25 के डबल से कट करते हैं, 25 2 जा 50, 25 7 जा आएगा। तो फाइनली यहाँ पे टाइम आया 7/2। अब बारी है इसमें यूनिट लगाने की। टाइम जो है समय, वो किस में देखा जाता है? आवर में देखा जाता है। टाइम जो है मिनट में देखा जाता है। टाइम जो है सेकंड में। तो हम यहाँ आवर, मिनट या सेकंड, इनमें से कौन सी इस्तेमाल करेंगे? देखो यहाँ आवर आ रहा था स्पीड में। अगर आप क्वेश्चन में यूनिट देखोगे स्पीड की तो उसमें आवर नज़र आ रहा है, तो आपको इसलिए यहाँ टाइम जो है वो किस में लिखना है? आवर में। अब ये जो आवर हमने फाइंड करा है ना, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में पहले आप करो इसे, क्योंकि ये फ्रैक्शन है, सिंपल वैल्यू नहीं है। अगर 7 आवर आता तो ठीक था, ये तो एक फ्रैक्शन बना है, तो हम इस फ्रैक्शन को पहले मिक्स्ड में कन्वर्ट कर लें। अगर आप इसे मिक्स्ड में कन्वर्ट करोगे तो 2 3 जा 6, रिमाइंडर 1 आएगा। 3 होल 1/2 आवर बनेगा। अब आप नेक्स्ट वर्क क्या करोगे? ये जो होल में पार्ट लिखा है ना, इसको तो आवर लिखो, और जो फ्रैक्शनल पार्ट है 1/2 उसको मल्टीप्लाई 60 लगा के लिखो, ताकि वो आवर से क्या बन जाए? मिनट। तो आपको आंसर अपना सिंपल दिखाई देगा, 3 आवर, और 2 से 60 को कट करेंगे 30 बार, तो 30 मिनट। तो ये रीड करना आसान लग रहा है और थोड़ा अच्छा भी लग रहा है एज़ कम्पेयर टू 7/2 आवर। अगर कोई आपसे टाइम पूछेगी कितना समय खर्च हुआ यहाँ से एक प्लेस से दूसरी प्लेस जाने में, तो 7/2 आवर बोलने में थोड़ा अजीब सा लगेगा। इसलिए हमने यहाँ अपनी यूनिट को चेंज किया और सही से बनाया, आवर भी लिखा और मिनट भी। तो हमें ये बोलना अच्छा लगेगा कि हमें 3 घंटे 30 मिनट लगे, बजाय इसके कि हम ये बताएं कि हमें 7/2 आवर लगे। ठीक है, तो आप इतना करेंगे तो भी आपका करेक्ट है, बट बेटर ये है कि आप इसको आवर और मिनट दोनों में कन्वर्ट करो। पहले मिक्स्ड में करो, फिर मिक्स्ड के बाद जो फ्रैक्शन वाला पार्ट होता है उसे मल्टीप्लाई 60 करके मिनट में बना लो। तो इस तरह से आप ये थर्ड का फर्स्ट करेंगे। अब देखिए सेकंड पार्ट। ए मैन रन एट ए स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे स्पीड दी है 12 किलोमीटर पर आवर। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 8 किलोमीटर। यहाँ पे 8 किलोमीटर दिया है। 8 किलोमीटर क्या है? किलोमीटर किसकी यूनिट होती है? डिस्टेंस की। किलोमीटर किसकी यूनिट होती है? डिस्टेंस की। पहले हम यूनिट चेक करते हैं। एक यूनिट किलोमीटर पर आवर है और दूसरी यूनिट किलोमीटर है, दोनों में किलोमीटर आ रहा है, मतलब ये करेक्ट है।
फाइंड क्या करना है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक, आपको टाइम फाइंड करना है, कितना समय लेगा। टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना लेंगे 8, स्पीड कितना लेंगे 12। अब 8 और 12 4 के टेबल से कट होंगे, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, तो टाइम आ जाएगा 2/3। अब इसके आगे यूनिट लगाएंगे, आवर, मिनट या सेकंड। ये हमने जो यूनिट इस्तेमाल कर रखी थी उनमें मिनट या सेकंड कहीं पर भी नहीं था, आवर था, तो इसलिए हम यहाँ टाइम का आंसर जो आया वो आवर में लिखेंगे। अब आपको ये आवर अजीब सा दिखाई देगा। अगर आपसे पूछा जाए कि आपको कितने घंटे लगे तो आप क्या बोलोगे, 2 घंटे लगे एक प्लेस से दूसरी प्लेस जाने में, या 3 घंटे लगे। अगर आप ऐसे बोल के बताओगे कि 2/3 आवर लगे तो सामने वाला पर्सन थोड़ा कंफ्यूज भी हो जाएगा। ये कुछ प्रॉपर यूनिट नहीं है, ये वैल्यू के अकॉर्डिंग यूनिट इसकी प्रॉपर नहीं है। 2/3 आवर कुछ नहीं होता। आप इसे छोटी यूनिट में कन्वर्ट करो ताकि आंसर आपका थोड़ा इंटरेस्टिंग सा दिखाई दे। तो आप क्या करोगे, ये जो मिक्स्ड में तो होगा नहीं, पिछला पार्ट तो हमने मिक्स्ड में कर लिया था क्योंकि ऊपर बड़ी वैल्यू थी और नीचे छोटी, बट यहाँ तो मिक्स्ड में होगा नहीं। हम यहाँ मल्टीप्लाई बाय 60 लगाएं ताकि ये आवर से बदल के क्या बन जाए, मिनट बदल जाए। 3 के टेबल से 60 कितना होगा, 320 जा 2 × 20 40। तो ये बोलने में काफ़ी बेटर लगेगा कि हमें कितने मिनट लगे, 40 मिनट, बजाय इसके कि हम ये बोले 2/3 आवर लगे। ठीक है ना। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर थर्ड के सेकंड पार्ट का। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पर। फोर्थ फर्स्ट, स्पीड ऑफ कार दिया है 45 किलोमीटर पर आवर। स्पीड कितनी दी है आपको, 45 किलोमीटर पर आवर। आपको फाइंड करनी है स्पीड मीटर पर सेकंड में। यूनिट बदल दी है, वो कह रहा है आप अपनी यूनिट चेंज करो, ये बड़ी यूनिट है किलोमीटर पर आवर, आप मीटर पर सेकंड में बदलो। तो आपको याद रखना है, अगर आप किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट कर रहे हो मीटर पर सेकंड में तो आपको मल्टीप्लाई 5/18 से करना है। और अगर आप मीटर पर सेकंड को करोगे कन्वर्ट किलोमीटर पर आवर में, यानी एक स्पीड की यूनिट बदल के दूसरी यूनिट लाना चाह रहे हो स्पीड वाली, तो आपको या तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना है या फिर मल्टीप्लाई करना है 18/5 से। अब कब 5/18 से मल्टीप्लाई होगी और कब 18/5 से होगी, इसका एक आसान तरीका बताता हूँ मैं, आसान तरीका, ताकि आपको एग्ज़ाम में कन्फ्यूज़न ना हो कि हमें किस में 5/18 से करनी है। कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं एग्ज़ाम डेज में कि हमने मल्टीप्लाई 5/18 से करनी है या फिर 18/5 से। तो आसान तरीका क्या है, आप अपना आंसर अगर छोटी यूनिट में कन्वर्ट करना चाह रहे हो, देखो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना चाह रहे हो तो मीटर पर सेकंड कैसी यूनिट होती है, स्मॉलर यूनिट होती है। किलोमीटर वाली बड़ी होती है, मीटर वाली स्मॉलर होती है, कि मीटर छोटी यूनिट होती है। तो अगर आप आंसर मीटर पर सेकंड में करना चाह रहे हो जो कि एक स्मॉलर यूनिट है, तो ऊपर छोटा नंबर लोगे, 5 छोटा वाला ऊपर और बड़ा वाला 18 नीचे। अगर आप अपना आंसर मीटर पर सेकंड में दिया था लेकिन बदल के बड़ी यूनिट बनाना चाह रहे हो, आंसर किस में लाना चाह रहे हो, किलोमीटर पर आवर में, जो कि एक बड़ी यूनिट है, तो ऊपर आप 18 लोगे, बड़ी वैल्यू ऊपर लोगे और छोटी वैल्यू नीचे। अब ये 5/18 या 18/5 क्यों आता है भाई, इसको भी समझ लेते हैं। एग्ज़ाम में तो आप डायरेक्ट लिख दोगे, या तो 5/18 से मल्टीप्लाई होगी या 18/5 से, लेकिन ये आया कहाँ से ये मैं आपको समझा देता हूँ, आपको करके नहीं दिखाना, ये सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ नॉलेज के लिए कि हम 5/18 ही क्यों ले रहे हैं और कोई नंबर क्यों नहीं ले रहे। 5 और 18 के अलावा कोई और भी तो वैल्यू ले सकते थे लेकिन नहीं ले रहे। क्यों नहीं ले रहे वो मैं आपको समझा रहा हूँ। देखो किलोमीटर पर आवर है, सपोज़ करो 1 किलोमीटर पर आवर लिखा है, ये जो पर होता है ना, पर किसे कहते हैं, अपॉन को, तो हम इसे अपॉन फॉर्मेट में लिख लेते हैं, 1 किलोमीटर अपॉन में आवर। यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है तो ये भी 1 आवर है, ठीक है ना। ये जो बीच का पर था ना, इस पर को अपॉन बोलते हैं, तो बस मैंने अपॉन लगाया है, किलोमीटर में भी 1 लगा दिया, कोई नंबर जहाँ नहीं होता वहाँ पे 1 होता है और नीचे भी 1। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर।
एक आवर में कितने सेकंड होते हैं, अगर आप सेकंड की बात करो 1 आवर में तो 60 मिनट होते हैं, फिर मल्टीप्लाई करके मिनट को बदल दोगे सेकंड में तो एक 60 और लोगे, तो 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं 3600 सेकंड। तो हमने किलोमीटर को बदल दिया मीटर में और नीचे जो आवर था उसको बदल दिया सेकंड में, ताकि जो किलोमीटर पर आवर यूनिट थी वो बदल के क्या बन जाए, मीटर पर सेकंड बन जाए। अब मैं इनको कट करता हूँ, देखो ऊपर की एक ज़ीरो नीचे की एक ज़ीरो कटेगी, ऊपर की और नीचे की एक ज़ीरो कट जाएगी। अब बच रहा है 10/6 × 6, क्या बच रहा है 10/6 × 6, इन्हें कट कर लो, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, तो ऊपर क्या आया 5 और नीचे क्या आया 6 × 3 18। तो देखो हमने इसीलिए यहाँ पर 5/18 लिया था, ठीक है ना। तो 5 कहाँ से आया, 1000 को जब हमने कट किया तो वहाँ 5 बचा, और नीचे जो 6 × 6 आ रहा था 60 × 60 करके 3600 सेकेंड आए थे नीचे, 3600 सेकेंड, उसको कट करके 18 बचे। इसलिए हम याद रखेंगे या तो 5/18 लिया जाएगा या 18/5। अब वो मैंने पहचान भी बता दी कि ऊपर छोटा नंबर कब लेना है, जब हम अपना आंसर छोटी यूनिट में बदल रहे हों। देखो यहाँ पर इस पार्ट में बड़ी यूनिट दे रखी है, हम बदल कर छोटी बनाना चाह रहे हैं, तो जब आंसर छोटी में लाना चाह रहे हैं किस में, मीटर पर सेकंड में, तो आप ऊपर छोटा नंबर लोगे, 5 ऊपर 18 नीचे। अब इन्हें कट करोगे, 9 के टेबल से कट कर लेते हैं, 9 5 जा 45, 9 2 जा 18। अब ये कट नहीं होगा तो 5 × 5 25/2 मीटर पर सेकंड। तो पहला पार्ट यही था, आप अपनी स्पीड जो है मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो, तो 25/2 आ गई। अगर आप इसे पॉइंट में कन्वर्ट करोगे डिवाइड करके तो ये आ जाएगी 12.5 मीटर पर सेकंड। अब देखिए पार्ट नंबर 2, कन्वर्ट करो 10 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में। हमें दिया कौन है 10 मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड किसकी यूनिट होती है, ये स्पीड की यूनिट होती है, और इसे चेंज करना है मीटर पर सेकंड को किस में कन्वर्ट करना है, किलोमीटर पर आवर, वो भी तो एक स्पीड की ही यूनिट है। तो 10 को या तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5/18 से, या फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 18/5 से। अब किससे करें वो तरीका मैंने आपको बता रखा है। मीटर पर सेकंड तो छोटी यूनिट थी जो दे रखी थी, हम लाना क्या चाह रहे हैं, किलोमीटर लाना चाह रहे हैं, बड़ी वाली। तो बड़ी लाने के लिए ऊपर बड़ा नंबर लेंगे, 18 ऊपर 5 नीचे, 5 से ये 10 2 बार कटेगा, तो 18 2 जा 36, और यूनिट आ जाएगी किलोमीटर पर आवर। तो इस तरह से ये पार्ट नंबर सेकंड करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5, फर्स्ट पार्ट, ट्रेन रन एट 72 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे ना 72 में क्या लगा रखा है यूनिट, किलोमीटर पर आवर, और हम जानते हैं कि किलोमीटर पर आवर क्या होता है, किलोमीटर पर आवर यूनिट है स्पीड की, तो ये स्पीड का आंसर है। वो पूछ रहा है व्हाट इज़ इट स्पीड इन मीटर पर मिनट। आपको अपनी स्पीड बदल कर मीटर पर सेकंड में नहीं लानी। देखो अगर मीटर पर सेकंड में लानी होती तो अभी मैंने क्वेश्चन 4 में बताया कि मीटर पर सेकंड जो तो है वो तो छोटी यूनिट है, तो ऊपर 5 और नीचे 18, मतलब मल्टीप्लाई करो 5/18 से। बट यहाँ ऐसे करने की गलती ना करें, क्योंकि यहाँ मीटर पर सेकंड नहीं है, यहाँ मीटर पर मिनट है। तो इसको आप कैसे लिखोगे, इसको आप ऐसे लिखो जैसे मैंने एक्सप्लेनेशन दी थी कि किलोमीटर पर आवर से जब बदलते हैं मीटर पर सेकंड में तो 5/18 कहाँ से आता है, वो बात सिखाई थी ना पिछले क्वेश्चन में, वही बात यहाँ भी फॉलो करें। किलोमीटर को तो ऊपर लिखो, ये जो पर है, पर किसे कहते हैं, अपॉन, अपॉन के नीचे क्या लिखो, आवर। वो कह रहा है आप अपना आंसर मीटर पर मिनट में करो, तो किलोमीटर जो है इसको तो मीटर बनाना है और नीचे जो आवर है उसको मिनट बनाना है। तो 72 के आगे मल्टीप्लाई लगाओ, किलोमीटर हटाओ, 1 किलोमीटर किसके बराबर होता है, 1000 मीटर के, तो किलोमीटर हटा के 1000 मीटर लिख दो, अपॉन नीचे आवर, आवर लिखा है, आवर को बदल के क्या लाना है, मिनट लाना है। 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट, तो नीचे वाला आवर हटा के 60 मिनट लिख दो, 0 नीचे ऊपर कट कर लो, 6 से 72 को कट करो, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। अब आप मल्टीप्लाई कर लो, 12 की मल्टीप्लाई 100 से, तो 1200, ऊपर था मीटर, अपॉन के नीचे था मिनट,
तो आंसर जो आ गया वो किस में आ गया, मीटर पर मिनट, कितना 1200। तो इस तरह से आप ये पार्ट नंबर फर्स्ट करेंगे। अब देखिए सेकंड पार्ट। साइक्लिस्ट स्पीड इज़ 5 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर स्पीड दी है साइक्लिस्ट की 5 मीटर पर सेकेंड। हाउ मैनी किलोमीटर डज ही कवर इन 1 आवर। वो पूछ रहा है कितने किलोमीटर वो कवर करेगा 1 आवर में। 1 आवर को क्या बोलते हैं, पर आवर। तो आप ऐसा समझ लो ये पूछ रहा है किलोमीटर पर आवर। पर का मतलब 1 आवर होता है। तो आपको यहाँ पे ना मीटर पर सेकंड बदलना है, आपको यूनिट बदल के किलोमीटर पर आवर बनानी है। 5 ऐसे ही लिखेंगे क्योंकि मुझे यूनिट बड़ी वाली बनानी है, किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर ये 1 जो है ये कौन है, पर है। किलोमीटर पर आवर बनाना है। तो बड़ा वाला आंसर बनाने के लिए ऊपर बड़ा नंबर लोगे, 18 ऊपर 5 नीचे, 5 कट जाएगा तो आंसर आएगा 18 किलोमीटर पर आवर। तो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था कितने किलोमीटर वो कवर करेगा 1 आवर में। तो हम यहाँ लिखेंगे 18 किलोमीटर ही विल कवर। 18 किलोमीटर ही विल कवर इन 1 आवर। क्योंकि ये जो स्पीड लिखी हुई है इस स्पीड का मतलब ही यही है कि 18 किलोमीटर जाती है वो पर्सन पर आवर में। ये पर है, पर का मतलब 1 घंटे में। 1 घंटे में 18 किलोमीटर, ठीक है। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन है, ए ट्रेन टेक्स 3 आवर टू रीच फ्रॉम बी स्टेशन टू ए स्टेशन। 3 आवर लग रहे हैं ट्रेन को। 3 आवर, आवर किसकी यूनिट होती है, टाइम की। तो हम यहाँ लिख देते हैं टाइम जो है वो कितना है, 3 आवर। विच इज़ 144 किलोमीटर अवे। स्टेशन बी से स्टेशन ए जा रही है ट्रेन और उनके बीच की जो डिस्टेंस है, किलोमीटर है ना इसमें, किलोमीटर किसकी यूनिट होती है, डिस्टेंस की। तो हम यहाँ लिख देते हैं डिस्टेंस इज इक्वल टू 144 किलोमीटर। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कवर 240 किलोमीटर। आपसे पूछा है ट्रेन को कितना समय लगेगा 240 किलोमीटर जाने के लिए। किलोमीटर 2 बार आ गया। ये जो दूसरे सेंटेंस में किलोमीटर है ना, इसका इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। पहले हम फर्स्ट सेंटेंस में दी हुई 2 वैल्यूज़ का यूज़ करेंगे। पहले हम बाकी क्वेश्चंस की तरह इसमें देखते हैं कि यूनिट करेक्ट दी है या इसमें कुछ चेंजेस होने चाहिए। देखो टाइम आवर में है और डिस्टेंस किलोमीटर में है। किलोमीटर के साथ आवर ही होता है। अगर हम स्पीड की यूनिट्स देखें, पहली यूनिट स्पीड की क्या होती है, किलोमीटर पर आवर। दूसरी यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड। मीटर के साथ सेकंड चलता है, किलोमीटर के साथ आवर। तो ये किलोमीटर के साथ आवर ही था। हम यहाँ पे स्पीड को फाइंड करते हैं। ट्रेन की स्पीड क्या है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है 144 किलोमीटर, डिवाइड टाइम कितना है 3। इन्हें कट करेंगे, 3 4 जा 12, 3 8 जा 24। तो हमें यहाँ स्पीड मिल जाएगी ट्रेन की 48 किलोमीटर पर आवर। अब आपको ट्रेन की स्पीड पता चल गई है। अब क्वेश्चन में ये तो फर्स्ट केस था, यहाँ पर हम केस डाल देते हैं। पहले केस में ट्रेन जा रही थी 144 किलोमीटर दूर। अब जो है वो क्वेश्चन में पूछ रहा है कितना टाइम लगेगा, हाउ लॉन्ग विल द ट्रेन टेक टू कवर 240 किलोमीटर। ट्रेन कितना टाइम लेगी 240 किलोमीटर जाने के लिए। यहाँ पे अब सेकंड केस है। सेकंड केस में ना डिस्टेंस इन्होंने बदल दी है। ट्रेन की जो डिस्टेंस ट्रैवल करने की है वो कितनी है, पिछली बार तो 144 किलोमीटर थी, इस बार ट्रेन को जाना है 240 किलोमीटर। तो आपसे पूछ रहा है ट्रेन को कितना टाइम लगेगा 240 किलोमीटर दूर जाने के लिए। तो स्पीड ट्रेन की देखनी पड़ेगी हमें। हेल्प किसकी लेनी पड़ेगी, ट्रेन की स्पीड की हेल्प लेनी पड़ेगी कि ट्रेन किस रफ्तार से चल रही है, ट्रेन की स्पीड क्या है। अगर ट्रेन फास्ट चल रही है तो वो जल्दी पहुंचेगी,
ठीक है ना। तो ट्रेन को टाइम कितना लगेगा वो डिपेंड करता है स्पीड पर, और स्पीड ट्रेन की क्या है वो हमने ऊपर अभी फाइंड करी थी, यहाँ उसका इस्तेमाल होगा। यहाँ स्पीड थी 48 किलोमीटर पर आवर। तो टाइम फाइंड करना है, टाइम का फार्मूला लगाएंगे। ऑलरेडी मैंने ये प्रीवियस क्वेश्चंस में फार्मूला आपको पढ़ाया था, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, जिसमें हम डिस्टेंस क्या रखेंगे ट्रेन की 240 किलोमीटर है और स्पीड ट्रेन की 48 है। अगर आप इन्हें कट करोगे 48 के टेबल से ये पूरा कट हो जाएगा, 48 5 जा, यहाँ पे 5 जा पूरा कट होगा, यानी ट्रेन को 5 घंटे लगेंगे कौन से स्टेशन जाने के लिए। एक दूसरा स्टेशन था जो 240 किलोमीटर दूर था। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7, द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस इज 120 किलोमीटर। वो कह रहा है दो प्लेसेस के बीच की डिस्टेंस 120 किलोमीटर है। डिस्टेंस को लिखते हैं, डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेस 120 किलोमीटर। ए कार ट्रेवलिंग एट ए सर्टेन स्पीड कैन कवर द डिस्टेंस इन 2 आवर 30 मिनट। वो कह रहा है एक कार है जो एक सर्टेन स्पीड पे चल रही है, स्पीड बताई नहीं कि कितनी स्पीड है, लेकिन ये बता दिया कि 2 घंटे 30 मिनट में वो 120 किलोमीटर चली जाती है। टाइम दे दिया क्वेश्चन में, कितने 2 आवर 30 मिनट। अब यहाँ पे आप यूनिट को देखोगे ना, किलोमीटर के साथ आवर तो सही है, ये मिनट गलत आ गया, तो ये मिनट बदलना पड़ेगा। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, जो सही है आवर उसको तो होल में लिखूँगा, और जो 30 है उसको ऊपर लिखूँगा और उसको डिवाइड बाय 60 करूँगा, ताकि ये मिनट बदल के आवर बन जाए। अब 30 1 जा 30, 32 जा 60, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 होल 1/2 आवर, जिसको अगर सही किया जाए तो 5/2 आवर बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे बोला था एक कार है वो 120 किलोमीटर जा रही है, 5/2 घंटे लग रहे हैं उसे। स्पीड क्वेश्चन में दी नहीं थी कार की, तो हम यहाँ फाइंड कर लेते हैं स्पीड ऑफ कार। स्पीड का फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और हमारे पास डिस्टेंस भी है क्वेश्चन में 120 किलोमीटर, टाइम भी है, जो दिया था वो चेंज करके हमने 5/2 आवर बनाया था। तो 5 ऊपर लिखेंगे और 2 यहाँ नीचे। अपॉन के नीचे जब फ्रैक्शन आता है तो इसे ऊपर लाके रेसिप्रोकल करते हैं, तो यहाँ लिख देंगे 120 मल्टीप्लाई 5/2 का उल्टा हो जाएगा, रेसिप्रोकल करेंगे 2/5। अब 5 से 120 को कट करना है, 5 2 जा 10, रिमाइंडर 2, 5 4 जा 20, 24 2 जा करेंगे तो 48 आ जाएगा। ये स्पीड ऑफ कार है, स्पीड की यूनिट या तो मीटर पर सेकंड होगी या किलोमीटर पर आवर। तो देखो किलोमीटर भी चल रहा था क्वेश्चन में, मिनट बदल के आवर बनाया था, तो यूनिट जो स्पीड की आएगी वो आएगी किलोमीटर पर आवर। हमने अभी एक ही सेंटेंस पढ़ा था। अब क्वेश्चन में आगे कुछ और भी है, बाय हाउ मैनी किलोमीटर पर आवर शुड द स्पीड ऑफ द कार बी इंक्रीज। हिंदी में इसको ट्रांसलेट करें, वो कह रहा है कितनी किलोमीटर पर आवर स्पीड कार की बढ़ानी है। मतलब स्पीड जो है अब बदलने जा रही है, पुरानी स्पीड कार की 48 थी, ये मैंने अभी बनाया था स्पीड ऑफ कार 48। अब ये जो स्पीड है ये बढ़ जाएगी, तो आपसे पूछ रहा है कि कितनी बढ़ेगी ये बताओ, कि 48 से अगर 60 बन जाएगी तो 60 नहीं पूछ रहा वो पूछ रहा है बढ़ी कितनी है वो बताओ। 48 से 60 बनने में कितनी बढ़ेगी, 12 किलोमीटर पर आवर बढ़ेगा। 48 में अगर 12 जुड़ जाए तो 60 हो जाता है, ठीक है ना। तो आपसे वो पूछ रहा है स्पीड कार की कितनी बढ़ाई जाए, सो दैट इट टेक 30 मिनट लेस टू कवर द डिस्टेंस। यहाँ पे हम सेकंड केस डालते हैं। ये कौन सा केस था, फर्स्ट केस था, ठीक है। सेकंड केस में क्या कह रहा है कि कार की जो स्पीड है वो आपको कितनी बढ़ानी है, कितनी बढ़ानी है। तो स्पीड हमें पूछ रहा है वो कि बताओ कितनी बढ़ाई जाएगी। स्पीड उसने बताई नहीं, पूछी गई है हमसे, तो स्पीड हमें फाइंड करनी है। और ये कहा है 30 मिनट लेस लगने चाहिए, टाइम दे दिया। अब आप टाइम 30 मिनट मत ले लेना, टाइम कह रहा है वो 30 मिनट लेस। 30 मिनट ये नहीं कहा कि 30 मिनट ले लो,
उन्होंने कहा है कि कार को जो टाइम लग रहा है वो 30 मिनट नहीं, 30 मिनट कम लगने चाहिए। मतलब पिछली बार 2 घंटे 30 मिनट थे, पिछली बार जो टाइम था 2 आवर 30 मिनट था, इसमें कम कर दो कितने मिनट, 30 मिनट। तो इस बार जो टाइम कार को लगना चाहिए वो 2 घंटे लगना चाहिए। पिछली बार 2.5 घंटे लग रहे थे कार को, इस बार 30 मिनट कम लगने हैं। तो 30 मिनट कम करके पता चला कि टाइम 2 घंटे है। टू कवर द डिस्टेंस, उसी डिस्टेंस को कवर करने में, डिस्टेंस वही है। पिछली बार भी कार जो है 120 किलोमीटर जा रही थी, इस बार भी कार को वहीं जाना है 120 किलोमीटर। बस फ़र्क किस चीज़ का है, स्पीड का, कि वो कह रहा है कि स्पीड कार की बढ़ानी पड़ेगी ताकि समय कम लगे। भैया अगर आपको जल्दी पहुंचना है, टाइम आपको बचाना है, अपना जल्दी पहुंचना है, कहीं पे जा रहे हो आप, तो आप अपनी स्पीड क्या करोगे, व्हीकल की, जो कार आप कार जो आप चला रहे हो, राइड कर रहे हो, उस कार की स्पीड को बढ़ाओगे, तभी तो आप टाइम अपना बचा पाओगे। तो यहाँ पे 30 मिनट बचाने के लिए कार की स्पीड को बढ़ाना था। वो आपसे पूछ रहा है कि आप बताओ कितनी बढ़ाई जाए। तो स्पीड को हम फाइंड करेंगे, स्पीड का फॉर्मूला लगाते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है 120, टाइम कितना है 30 मिनट कम करके 2 घंटे आए थे टाइम। ठीक है, इन्हें कट करेंगे तो यहाँ पे आ गई स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर। तो नई स्पीड कार की हमें पता चल गई कि अगर हमें पिछली बार 2.5 घंटे लग रहे थे और इस बार हम सिर्फ 2 घंटे में पहुंचना चाह रहे हैं, तो कार की स्पीड जो पिछली बार 48 थी वो इस बार बढ़ के 60 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 60। अब वो पूछ रहा था स्पीड कार की इंक्रीज़ कितनी करें वो बताओ। तो यहाँ पे आपको फाइंड क्या करना है, स्पीड टू बी इंक्रीज्ड। इसका हिंदी में मतलब क्या है, स्पीड जो बढ़ाई जानी है वो कितनी बढ़ाई जानी है, 60 बनाने के लिए 48 थी पहले, 12 माइनस करोगे तो पता चल जाएगा 12 किलोमीटर पर आवर बढ़ानी पड़ेगी 48 में। जब 48 में 12 बढ़ा दोगे तो अपने आप कार की स्पीड 60 बन जाएगी और आप 2 घंटे में पहुंच जाओगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8, टू कार स्टार्ट फ्रॉम सेम प्लेस एट द सेम टाइम इन द सेम डायरेक्शन। 2 कार है, चलो जी ये स्टार्टिंग लाइन है, दिस इज़ द स्टार्टिंग लाइन। यहाँ से कार ए और कार बी दोनों सेम डायरेक्शन में चली, एक ही प्लेस से चली। ठीक है, स्पीड ऑफ फर्स्ट कार जो है 70 किलोमीटर पर आवर है, तो हम यहाँ हेडिंग डालेंगे फॉर फर्स्ट कार। ये बनाने की ज़रूरत नहीं, ये तो मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, ये सब कुछ नहीं करना आपको। ठीक है, आपको एक्सप्लेनेशन समझ आ जाए इसलिए मैं ये बना रहा हूँ, बट आप ड्रॉ नहीं करेंगे। आप ये वर्क ज़रूर करोगे, हेडिंग डालोगे फॉर फर्स्ट कार। स्पीड जो है फर्स्ट कार की वो कितनी है, 70 किलोमीटर पर आवर, और जो सेकंड कार की स्पीड है वो है 20 मीटर पर सेकंड। यहाँ पे लिखते हैं फॉर सेकंड कार, दूसरी कार की स्पीड कितनी है, 20 मीटर पर सेकंड। सबसे पहली चीज़, यूनिट दोनों की अलग है, दोनों की यूनिट एक बनाओ। चलो मीटर पर सेकंड बदल लेते हैं, 20 को मल्टीप्लाई करो। अगर यूनिट स्पीड की बदलनी हो तो मैंने बताया था या तो 5/18 से मल्टीप्लाई होगा या फिर मल्टीप्लाई होगा 18/5 से। डिपेंड करता है कि हम बदल किस में रहे हैं। ये मीटर पर सेकंड था और इसे बदल के हम किस में लाना चाह रहे हैं, आंसर किलोमीटर में लाना चाह रहे हैं, जो कि एक बड़ी यूनिट है। तो बड़ी यूनिट लाने के लिए ऊपर नंबर बड़ा रखो और नीचे छोटा, और इन्हें काट के 72 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। ठीक है, तो भले से यहाँ पे स्पीड ज़्यादा दिख रही थी और स्पीड इसमें जो दी थी वो कम दिख रही थी, जबकि ये दिखाई कम दे रही थी लेकिन है कम नहीं। ये तो 72 आई, देखो सॉल्व करके पता चला जब यूनिट सेम बनाई तो ये जो छोटी दिख रही थी स्पीड वो छोटी नहीं, वो तो पिछली वाली स्पीड से ज़्यादा है। अब पहला पार्ट क्या था, विच कार इज़ मूविंग फास्टर।
आपसे पूछा था कौन सी कार फास्ट मूव कर रही है, फर्स्ट या सेकंड, सेकंड ना, तो आप क्या लिखोगे, सेकंड कार इज मूविंग फास्टर। ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। अब बात करें सेकंड पार्ट की। व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द कार आफ्टर 1 आवर 15 मिनट। वो कह रहा है डिस्टेंस बताओ दोनों कारों के बीच में 1 घंटे 15 मिनट बाद। देखो एक ही जगह से चली थी। अब आपको ये तो पता चल गया पहली कार की स्पीड हल्की थी और दूसरी कार की स्पीड थोड़ी सी फास्ट थी, और जो तेज़ चल रही है वो दूर पहुंच जाएगी और जो हल्की चल रही थी कार ए वो थोड़ी पीछे रह जाएगी। ठीक है, तो स्टार्टिंग प्लेस से कार ए को यहाँ पहुँचने में 1 घंटे 15 मिनट लगे और कार बी को भी कितने घंटे कितने मिनट, 1 घंटे 15 मिनट ही लगे। दोनों एक ही टाइम पर चली, एक ही डायरेक्शन में चली, लेकिन एक जो है पीछे रह गई और एक आगे। सेम टाइम दोनों ने ट्रैवल किया। फिर पीछे आगे क्यों रह गई, क्योंकि स्पीड में फ़र्क था। कार ए की स्पीड कम थी इसलिए वो पीछे रह गई, कार ए की स्पीड ज़्यादा थी तो वो आगे आ गई। अब आपसे पूछा है कि इनके बीच की डिस्टेंस बताओ। इनके बीच की डिस्टेंस मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो डिस्टेंस आ रही है, ये डिस्टेंस कितनी है ये फाइंड करनी है। तो पहले आप क्या करोगे, डिस्टेंस फर्स्ट कार की फाइंड करो। डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। टाइम हमने अभी लिखा नहीं, पहले टाइम लिखो कितना है दोनों कार का टाइम। दोनों कार कितने घंटे तक लगातार चली, 1 आवर 15 मिनट, पहली कार भी और दूसरी कार भी। तो इसके नीचे भी टाइम लिखते हैं, कितना टाइम है 1 आवर 15 मिनट। दोनों कार का टाइम ट्रैवल करने का सेम है, वो भी 1 घंटे 15 मिनट तक लगातार चली और दूसरी कार भी। अब इसकी यूनिट को बदलते हैं, 1 आवर तो सही है, 15 को डिवाइड करते हैं 60 से तो मिनट की भी बदल के क्या बन जाएगा, आवर। 15 1 जा 15, 15 4 जा 60, तो ये हो गया 1 होल 1/4 आवर। और इसे अगर सही करा जाए तो ये आ जाएगा 5/4 आवर। और इसको भी लिख लो, ये भी बदल के वही आएगा कितना, 5/4 आवर। ठीक, क्वेश्चन में पूछा था डिस्टेंस बताओ दोनों कार के बीच में। देखो भाई डिस्टेंस बिटवीन द कार पूछ रहा है, बिटवीन बाद में, पहले आप दोनों कार की डिस्टेंस अलग अलग फाइंड कर लो। यहाँ पे डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाओ, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, ये डिस्टेंस किसकी है, ये डिस्टेंस है फर्स्ट कार की। डिस्टेंस ऑफ, मैं इरेज करके इसे सही से लिखता हूँ, डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट कार। फॉर्मूला क्या है डिस्टेंस का, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। फर्स्ट कार की स्पीड कितनी थी 70 और टाइम कितना था 5/4। इन्हें कट करेंगे तो ये आएगा 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। 35 × 5 आप करोगे तो ये आएगा 35 × 5 करके 175। फिर 175 को डिवाइड 2 से करोगे तो 87.5 किलोमीटर। ठीक है, ये जो हमने डिस्टेंस फाइंड करी, ये पहली कार ने 1 घंटे 15 मिनट में ट्रैवल करी। अब बारी है दूसरी कार की, मैं यहाँ कर देता हूँ डिस्टेंस ऑफ सेकंड कार। फॉर्मूला वही है डिस्टेंस का, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। स्पीड कितना है, स्पीड 20 नहीं लेनी, यूनिट हम बदल चुके थे, 20 नहीं लेंगे, हम लेंगे 72 इनटू टाइम की बात करें, टाइम तो दोनों कार सेम घंटे तक चली थी लगातार, 1 घंटे 15 मिनट, जिसको बदल के 5/4 आया था। इन्हें कट करेंगे, 4 1 जा 4, 4 8 जा 32, 18 5 जा करेंगे तो 90 आ जाएगा। तो दूसरी कार 90 किलोमीटर तक चली गई, इसीलिए दूसरी कार आगे निकल गई थी। देखो डिस्टेंस पहली कार की देखना जरा कितनी आई थी, ये रही डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट कार, यहाँ हमने फाइंड करी थी। डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट कार कितनी आई थी 87.5, और यहाँ हमने फाइंड करी डिस्टेंस ऑफ सेकंड कार कितनी आई 90। कौन ज़्यादा है,
सेकंड कार की ज़्यादा है, वो 87.5 है और 90 है। 90 तो बड़ा होता है ना, तो दूसरी कार की वैल्यू बड़ी आ रही है। क्यों बड़ी आ रही है? क्योंकि उसकी स्पीड ज़्यादा थी, और उसकी स्पीड ज़्यादा थी तो इसलिए उसने डिस्टेंस भी ज़्यादा ट्रैवल करी। अब वो कह रहा है दोनों कार के बीच में कितनी दूरी है ये बताओ। तो बीच की दूरी बतानी है तो माइनस करके पता कर लेंगे। डिस्टेंस बिटवीन टू कार्स, जो दो कार्स हैं उनके बीच की डिस्टेंस कैसे करेंगे? 90 में से 87.5 को माइनस कर देंगे, और माइनस करके आपको पता चल जाएगा 2.5 किलोमीटर की डिस्टेंस है दोनों के बीच में। पहली वाली कार 2.5 किलोमीटर पीछे थी, या ये कह लो कि दूसरी वाली कार 2.5 किलोमीटर आगे थी। ठीक है, तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9। ट्रेन टेक 6 आवर। सबसे पहले क्या आया? टाइम आया। कितने आवर? टाइम आया 6 आवर। टू कंप्लीट ए जर्नी एट ए स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। अगला आंसर जो दिया है इन्होंने 72 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर कौन होता है? स्पीड। बचा कौन? डिस्टेंस बचा। तीन ही चीज़ होती हैं, टाइम, डिस्टेंस और स्पीड। तो डिस्टेंस नहीं है तो हम डिस्टेंस को फाइंड करते हैं। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। यूनिट हमें बदलनी नहीं पड़ी क्योंकि यूनिट किलोमीटर पर आवर और आवर ये सेम ही है, आवर आवर आ रहे हैं दोनों में। ठीक है ना। अब हम वैल्यू भरेंगे स्पीड की 72 और टाइम की 6 2 जा 12 और 43 432 डिस्टेंस आ गई किलोमीटर में। पहला सेंटेंस पढ़ के जो चीज़ मिसिंग थी वो हमने फाइंड कर ली। अब आगे क्या पूछा है? हाउ लॉन्ग विल अनदर ट्रेन टेक। कितना लॉन्ग का मतलब टाइम, कितना समय लगेगा अनदर ट्रेन को सेम जर्नी। ये कौन सी ट्रेन थी? ये थी फर्स्ट ट्रेन। ये फर्स्ट केस का वर्क है। अब हम सेकंड केस का वर्क करेंगे जिसमें सेकंड ट्रेन है, दूसरी ट्रेन है। ठीक है, ये सेकंड केस है। वो कह रहा है कितना टाइम लगेगा ये बताओ। यहाँ पे टाइम फाइंड करना है। सेम जर्नी यानी डिस्टेंस जर्नी की वजह से, सेम जर्नी की वजह से डिस्टेंस वही लेनी है 432 किलोमीटर। स्पीड दूसरी की क्या है? 15 मीटर पर सेकंड। यूनिट बदली हुई है। डिस्टेंस तो किलोमीटर में है और स्पीड किलोमीटर नहीं है, ये तो मीटर पर सेकंड है। हम मीटर पर सेकंड को बदल लेते हैं किलोमीटर पर आवर में ताकि यूनिट भी सेम हो जाए और ट्रेन की स्पीड ज़्यादा होती है। ट्रेन तो बहुत फास्ट चलती है। मीटर पर सेकंड में ना लिख के किलोमीटर पर आवर में बनाते हैं इसे। तो हम क्या करते हैं, 15 को मल्टीप्लाई किलोमीटर पर आवर में करना है तो बड़ा ऊपर रखो छोटा नीचे। 18/5, 5 से 8 15 3 बार, 18 3 जा कितना होता है 54। स्पीड मीटर पर सेकंड से बदल के किलोमीटर पर आवर हो गई। अब हम इजीली स्पीड और डिस्टेंस की मदद से टाइम पता करेंगे। टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस 432 है अपॉन स्पीड है 54। 432 अपॉन 54। अगर आप इसे पूरा पूरा कट करो तो ये 54 के टेबल से पूरा पूरा कट हो जाएगा 8 बार। 54 8 जा 432 होता है। तो फाइनली टाइम जो आएगा वो आएगा 8 आवर। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 9 का। अब आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10। रमेश रन 100 मीटर रेस इन 20 सेकेंड। देखो सबसे पहले तो एक 100 मीटर वैल्यू आई और फिर दूसरी वैल्यू आई 20 सेकेंड। मीटर किसकी यूनिट होती है? डिस्टेंस की। सेकंड किसकी यूनिट होती है? सेकंड यूनिट होती है टाइम की। एक मीटर और एक सेकंड, तो मीटर के साथ सेकंड ही होता है। अगर आप स्पीड को देखें, स्पीड मीटर पर सेकंड होता है, यानी इन दोनों यूनिट में से हमें किसी को नहीं बदलना क्योंकि स्पीड में मीटर के साथ सेकंड ही आया करता है। ठीक है, अब हम स्पीड फाइंड कर लेंगे। यहाँ स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम।
डिस्टेंस है 100, टाइम है 20, 20 कितने जा 100 होता है 5 जा, तो हमें यहाँ स्पीड मिल गई कितनी 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये स्पीड है किसकी, रमेश की। वो कह रहा है आफ्टर ट्रेनिंग लेने के बाद रमेश जो है वो एक कंपटीशन की तैयारी कर रहा था, तो उसने प्रैक्टिस की, ट्रेनिंग करी, जिसकी वजह से उसने अपनी स्पीड को इम्प्रूव कर लिया। भाई आप अगर रोज़ रनिंग किया करोगे तो आपकी स्पीड क्या होगी, बढ़ेगी ना। तो ट्रेनिंग लेता रहा वो और उसने अपनी स्पीड को बढ़ा लिया। स्पीड बढ़ाने से क्या हुआ, जो रेस वो 20 सेकंड में ख़त्म करता था, स्पीड बढ़ने की वजह से, ट्रेनिंग लेने की वजह से वो 20 सेकंड की बजाय 15 सेकंड में ही ख़त्म करने लगा। ही कैन फिनिश द रेस इन 15 सेकंड। यहाँ पे सेकंड केस डाला जाए। सेकंड केस कब का है, आफ्टर ट्रेनिंग का। उसने कोच से ट्रेनिंग ली, वो प्रैक्टिस करता था रोज़, जिसकी वजह से वो रेस को कम समय में ही ख़त्म करने लगा। टाइम पहले जो रेस लगाता था वो उसे 20 सेकंड लगते थे, लेकिन अब आफ्टर ट्रेनिंग वो 15 सेकंड 5 सेकंड बचा रहा था, 15 सेकंड में ही ख़त्म कर लेता था। क्या, एक रेस। कौन सी रेस, 100 मीटर वाली। डिस्टेंस वही लेनी है 100 मीटर। पहले भी रेस 100 मीटर की थी और अब भी रेस 100 मीटर की ही है। पहले 100 मीटर की रेस को ख़त्म करने में उसके 20 सेकंड खर्च हो रहे थे, लेकिन उसने मेहनत करी, ट्रेनिंग ली, जिसकी वजह से वो 20 सेकंड के बजाय 15 सेकंड में ही रेस को ख़त्म करने लगा। तो उसकी न्यू स्पीड जो थी वो हम फाइंड कर लेते हैं। स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना 100, टाइम कितना 15। आप इन्हें काटोगे, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 20, 20 अपॉन 3 मीटर पर सेकेंड। ये उसकी नई स्पीड है। अब क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्वेश्चन में पूछा है हाउ मच हैज़ ही इम्प्रूव हिज स्पीड। आपको ये बताना है उसने अपनी स्पीड कितनी बढ़ाई। तो आप भी लिख दो, ही इम्प्रूव्ड हिज स्पीड बाय, कितनी स्पीड उसने बढ़ा ली। देखो पुरानी स्पीड कम थी उसकी 5 मीटर पर सेकेंड। अब उसने ट्रेनिंग करी, रोज़ भागता था वो, रोज़ रनिंग करता था, मॉर्निंग भी इवनिंग भी, तो उसकी वजह से उसकी स्पीड क्या हो गई, बढ़ गई। 20 अपॉन 3 आई। अगर आप इसे डिवाइड करोगे ना तो ये बनेगा 6 पॉइंट कुछ आएगा आंसर, 6 पॉइंट समथिंग। तो 6 पॉइंट आ रहा है, तो इसका मतलब 5 से उसकी स्पीड क्या हो गई, बढ़ गई। अब आपसे वही पूछ रहा है कि आप ये बताओ बढ़ी कितनी है, तो आप कैसे बताओगे, माइनस करके। आपको यहाँ दूसरी नई वाली स्पीड जो ज़्यादा थी उसमें से पुरानी स्पीड 5 को माइनस करना है। तो ये आएगा 20 माइनस 15, 5 अपॉन 3 मीटर पर सेकेंड। इतनी रफ्तार उसने अपनी बढ़ा ली। अगर आप इसे मिक्स्ड में करते हो तो 1 होल 2 अपॉन 3 मीटर पर सेकेंड। तो ये वो स्पीड है जो उसने अपनी बढ़ा ली। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। सो नाउ दिस एक्सरसाइज इज़ ओवर। आई होप आज का पढ़ाया हुआ टॉपिक आप सबको समझ आ गया होगा। इफ़ यू लाइक माई वे ऑफ टीचिंग देन प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल गिव यू नेक्स्ट एक्सरसाइज।